खानकाह हजरत दादा मियाँ बेकनगंज के सज्जा दानशीन सैयद अबुल बरकात नजमी ने बताया कि हजरत सैयद शाह गुलाम रसूल रसूलनुमा उर्फ हजरत दादा मियाँ का कदीमी सालाना उर्स 21 जून बरोज सनीचर बाद नमाज इशा मस्जिद हजरत दादा मियाँ में नातिया मुशायरे से शुरू होगा। 22 जून इतवार बाद नमाज फजर से कुरान ख्वानी शुरू होगी और 10 बजे कुरान ख्वानी के बाद बुजुर्गान ए दीन पर तकरीर होगी और 11 बजे कुल होगा, जिसकी सरपरस्ती प्रोफेसर सैयद अबुल हसनात हक्की फरमाएंगे। हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का जो चिराग हजरत दादा मियाँ ने जलाया वह चिराग आज भी जल रहा है। यही वजह है कि आज भी दादा मियाँ के चौराहे पर होली के त्योहार में होलिका दहन होता आ रहा है। आज के इस नफरत भरे दौर में दादा मियाँ की दरगाह हिंदू और मुसलमान दोनों ही के लिए एक रोशनी का मीनार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पे की है कि हमारे तमाम बुजुर्गान दीन उलमाए किराम ने जंग आज़ादी में पूरे मुल्क में बढ़ चढ़ तो उस जंग आज़ादी को जो हमने हासिल किया है वो बुजुर्गान दीन के तुफैल में किया है। तो हम ये चाहते हैं कि इन बुजुर्गान दीन ने जिस जंग आज़ादी को लड़कर फांसी के फंदों को चूमा है, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर उस हिंदुस्तान की आज़ादी को बरकरार रखा जाए। और जो आज हिंदू और मुसलमान मस्जिद और मंदिर की कहानी के चक्कर में जो नफरत घोली जा रही है, उस नफरत से हमको निकलना है। सिर्फ हमको नहीं, हम मुसलमान होकर नहीं कह रहे हैं, तमाम मंदिर गुरुद्वारों और चर्चों के जितने भी बड़े लोग हैं वो सब मैदान में निकले और जो नफरत फैल रही है हिंदुस्तान में इसको मिटाने की कोशिश करें। कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि इंसानियत पर सियासत हावी हो रहा है। इंसान जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हमको धर्म के साथ सियासत भी करना है, क्योंकि अगर सियासत नहीं हुई और सिर्फ धर्म रहा तो चंगेजी आ जाएगी, उसमें ताकत आ जाएगी, वो मनमानी करेगा। लिहाजा सियासत को भी कोर्स ये है कि हमेशा से होता चला आया है, बुजुर्गान दीन से 150 बरस से चला आ रहा है और इंतहाई सादगी से ये उर्स होता है। और ये उर्स सिर्फ 12 घंटे का होता है। रात में नातिया मुशायरा, सुबह कुरान शरीफ पढ़ा जाता है और 11 बजे कुल हो जाता है। 21 तारीख को रात में शुरू होगा और 22 को सुबह 11 बजे खत्म होगा। इसमें तमाम शहर के लोग, तमाम शायर, तमाम हाफिज़ कुरान, तमाम उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे। और सबसे बड़ी एक बात ये कि कुछ बाहर के लोग ऐसे हैं, हमारी खानकाह में पूजा फूंक झाड़ और कुछ नहीं होता है, न कोई चंदा लेते हैं न किसी से पैसा लेते हैं। तो हम बुजुर्गान दीन पे अमल करते चले आए हैं कि भूखे रहकर इंसानियत को फ़रोग़ दो। हमारे दादा मियाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में खानकाह शरीफ में इसलिए आए यहाँ पर कि यहाँ अंग्रेज़ों का बड़ा बोलबाला था। एक तरफ परेड ग्राउंड था परेड पर और एक गोरों का कब्रिस्तान था। इस दरमियान में हिंदू और मुसलमान बेपनाह परेशान थे। तो हजरत दादा मियाँ आए, उन्होंने ढारस बंधाई और सबको जंग आज़ादी के लिए प्रेरणा दी। और ये कि नाना साहब पेशवा अब्दुल्ला खां उनके साथी बराबर दादा मियाँ के पास आते थे और दादा मियाँ अपने मुरीदों से और जो उनके मानने वाले थे उनसे खाने पीने की और पैसों की मदद करवाते थे। तो जंग आज़ादी की भी लड़ाई लड़ी है आज, लेकिन उसको पामाल होते हम देख रहे हैं। तो एक बार फिर हमारी आपसे गुजारिश है कि हर तरफ हिंदुओं मुसलमानों में वो जो इत्तेहाद हमारे बुजुर्गों ने किया था वो इत्तेहाद आज भी कायम रहे और हम एक दूसरे के सामने मोहब्बतों के चिराग जलाएं। तो भैया वो चिराग जलते रहें। कौन सा उर्स मनाया जा रहा है? ये 167 तो बहुत सलीके से, लेकिन अब कुछ शरपसंद निकल आए
وہ کہہ رہے ہیں ہم نائب ہیں، تو آ جاؤ بھیا دکھا دو کس نے نائب بنایا۔ سجادہ نشین ہم، نائب دوسرے، محلے میں سب چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے خلفشار سے بچائے اور بزرگوں کا جیسے عرف ہوتا رہا ہے اطمینان کے ساتھ ویسے ہی ہو۔